हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट एंड क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ऑटोडेस्क क्वांटिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके चेक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट करो, वीडियोज़ को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं अब सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम कैसे किसी भी 2D प्लान का या फिर किसी भी 3D बिल्डिंग का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। एस्टीमेट में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सैंड का वैल्यू हो गया, सैंड की क्वांटिटी हो गई आपकी, ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी हो गया आपका, और एंड ब्रिक्स के बारे में जो भी जानकारी आपको निकालनी है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। तो ये सीरीज हम चला रहे हैं हमारी, और इससे पहले भी अगर आपको और सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए हमारे चैनल पे, जैसे ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रैविड आर्किटेक्चर, तो आप चैनल को जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलते हैं अब अपना सीधा कंप्यूटर स्क्रीन। तो देखो, आप लोगों ने देखा था हमने जो अपनी इससे पहले क्लास की थी, उसमें क्या था, हमने जो ऑटोकैड वाला हमारा ये प्रोजेक्ट था, इसको हमने क्या किया था, DWF में कन्वर्ट कराने के बाद BC सॉफ्टवेयर ने अपना इसको इंपोर्ट करा लिया था। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमने करेंसी को बनाना सीखा था कि करेंसी को कैसे बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था करेंसी का, इसको हमने अप्लाई कराया था और अपनी इंडियन करेंसी को बनाया था। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो या फिर इससे पहले का, तो मेरे को बता दो, वो मैं उसे अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। माइक ऑन करके बता दो या चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई भी डाउट हो तो इससे पहले का। नो सर। ठीक है, सब क्लियर है ना। जी सर। करेंसी का प्रोसेस दोबारा बताना है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। अब देखो, करेंसी का प्रोसेस दोबारा से बताता हूँ मैं। ठीक है, तो करेंसी बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर मुझे। स्क्रीन शो नहीं हो रही। कैड सेंटर पे क्लिक करो जिसका स्पीकर ऑफ है, स्क्रीन शो हो जाएगी। हाँ सर, उस पर ही क्लिक किया है सर मैंने। क्या आ रहा है लिखकर? कैड सेंटर लिखा हुआ आ रहा है बस। तो आपका थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरे ख्याल से। और सभी को शो हो रही है? यस सर। राइट क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर पे, यहाँ लिख के आपको मिलेगा यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन। सिंपली इस पे कर देना है, लोकेशन ओपन होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, करना क्या है, यहाँ से अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कराना है। जैसे ही आप सी प्रेस कराते हो तो यहाँ करेंसीज जो है आपका लिख के आ जाएगा ऊपर। इस पे राइट क्लिक करना है और इसको करा लेना है हमें ओपन विथ पे क्लिक। ओपन विथ पे जैसे क्लिक कराओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इसको ओपन करना है नोट पैड के अंदर। ठीक है, नोट पैड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो, ये जो है आपका करेंसी नोट पैड में ओपन होके आ गई है। अभी अगर आपकी इंडियन करेंसी बनी हुई नहीं होगी तो इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको इस तरह से। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो उसका। ठीक है, अब देखो करना क्या होगा, किसी भी एक करेंसी को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C एंड कंट्रोल B प्रेस करा दिया यहाँ जहां भी आपको इसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसको कुछ इस तरह से एरो की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एक करेंसी की कॉपी करा लिया। ठीक है, अब देखो, जिसकी हमने कॉपी कराई है उसमें क्या करना है, हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ डॉलर का सिंबल आ रहा है तो यहाँ हम अपना इंडियन कैपिटल में RS का यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। ठीक है, USD की जगह कर देंगे हम यहाँ पे INR। ठीक है, यूनिट यहाँ इंपीरियल आ रहा है, यूनिट कर देंगे यहाँ से हम चेंज अपना मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक। उसके बाद में यहाँ से लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, यहाँ लिख कर आ रहा है US डॉलर, तो इसकी जगह आप यहाँ पे चेंज कर दोगे इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है, इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है, इतना आपको कर देना है। देखो, चेंज मैंने किसमें किया है, यहाँ से सिंबल चेंज किया है, INR चेंज किया है, यूनिट चेंज की है, लैंग्वेज सेम है, उसके बाद में इंडियन इंटरनेशनल
रुपीज। ठीक है, यहाँ से इसको फाइल में जाना है इतना करने के बाद में, और सिंपली यहाँ से इसको करा देना है हमें सेव एज। ठीक है, सेव एज पे क्लिक कराया, और यहाँ से जो है अपना डेस्कटॉप पे इसकी लोकेशन ले लेंगे हम। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहाँ से डेस्कटॉप देख लेते हैं, और डेस्कटॉप पे इसको करा देंगे हम सेव। ठीक है, अभी इतना हमारा सेव हो गया ये जी। अताउल आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे आप। सर मैं कह रहा हूँ लोकेशन किसी भी उसमें दे सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी दे सकते हो, फिलहाल में तो डेस्कटॉप पे ही ज्यादा देना सही है, क्योंकि हमें वहां से करेंसी जो हमने बनाई है अपनी इंडियन वाली, उसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर लिया, उसके बाद में इसको कर दिया मैंने यहाँ से क्लोज। ठीक है, इसको भी कर दिया क्लोज। अब देखो, आपने जो करेंसी बनाई थी आपके डेस्कटॉप पे आ चुकी है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको कर लेना है हमें कॉपी। ठीक है, कर लिया कॉपी। अपने सॉफ्टवेयर पे जाना है, राइट क्लिक कराना है, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कराना है, और सिंपली यहाँ पे इस फोल्डर में कर देना है कंट्रोल बी, यानी कि पेस्ट। यहाँ से आपका ये पूछेगा रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। तो जो करेंसी आपने बनाई है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली यहाँ से उसके बाद में इसे कट कर देना है। अब आप जब भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे यहाँ से, तो वहां पे आपकी करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मानी जो आपने करेंसी बनाई है इंडियन वाली, वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है, अभी चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कराया है, यहाँ से नेम दे दिया अपना जो भी देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कराया। उसके बाद में देखो यूनिट आपका मैट्रिक आ गया, और करेंसी में देखो जो हमने बनाई है यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है आपका RSINR। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी करेंसी को बनाते हैं। अब अगर इसको आपने नोट नहीं किया हो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, फिर दोबारा से ओपन करेंगे इसको। नोट है? नहीं सर, वो यस सर। परसों में ऑफिस में था ना तो नोट। अच्छा, चलो कोई नहीं, इसको नोट कर लो। यहाँ से यहाँ लिख कर आ रहा है एडिंग एडिशनल करेंसी। ठीक है, यहाँ तक हो जाए बता देना, और नीचे स्क्रॉल डाउन। अब देखो, अब हमारी यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज निकल के आती है कैटलॉग। अब आप लोग सोचेंगे कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, तो कैटलॉग का मतलब होता है एक तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि हम अपना कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी हम प्लानिंग करने वाले हैं या पूरा कहीं भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें कैटलॉग बनाने पड़ते हैं। अब कैटलॉग का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें कुछ ग्रुप्स बनाने होते हैं। आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने एक ग्रुप बनाया है बिल्डिंग, यानी आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग जब आप तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक सब ग्रुप बनाएंगे जो होगा आपका GF, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, और एक ग्रुप होगा आपका फर्स्ट फ्लोर, यानी कि अब आप ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या वर्क कर रहे हैं। आपने वॉल बनाई, विंडो लगाया, फ्लोर लगाया, डोर लगाया, बीम लगाया, कॉलम लगाया, वेंटिलेटर लगाया। अब आपने जब वॉल बनाई तो कितने टाइप की वॉल बनाई है आपने ग्राउंड फ्लोर पे? 9 इंची की वॉल बनाई है और 4 इंची की वॉल बनाई है। अब 9 इंची की वॉल के अंदर आपकी कंप्लीट वॉल भी होगी, डोर वॉल भी होगी, विंडो वॉल भी होगी। सेम ऐसे ही 4 इंची की वॉल के अंदर भी आपकी कंप्लीट वॉल भी होगी, डोर वॉल भी होगी, और विंडो वॉल भी होगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई बिल्डिंग या कोई भी हम वर्क कर रहे होते हैं अपना, तो हमें सबसे पहले अपने कैटलॉग्स बनाने पड़ते हैं BEC के अंदर। ठीक है, यानी कि आपने एक मेन ग्रुप बनाया, उस मेन ग्रुप के अंदर आपने 2 ग्रुप या फिर एक ग्रुप, जो भी आपको बनाना है वो ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अंदर आप क्या क्या चीज वहां पे बना रहे हैं वो बनाया। जो चीज आपने बनाई है, जैसे कि वॉल बनाई है, तो वहां पे कितने आपने टाइप की वॉल यूज किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कैटलॉग के थ्रू जो है बनानी पड़ती है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया कैटलॉग क्या होता है, किस तरह से इसको सर कैटलॉग बनाते तो हैं। फिर सर कितना ही बड़ा हो सकता है, जैसे पैरापेट वॉल भी हाँ, आ गई है सर, की पूरा स्ट्रक्चर की वो हो सकती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब जो जो चीज आप यूज कर रहे हैं अपने प्लान में, अपने स्ट्रक्चर में, आप उतना ही बड़ा कैटलॉग वहां पे तैयार करेंगे। ठीक है ठीक सर। है, यहाँ फाउंडेशन मैंने का दे सकते हैं सर। बिल्कुल फाउंडेशन के लिए भी आपको अलग से एक ग्रुप और बनाना पड़ेगा फाउंडेशन का। वहां आपका एग्जीबिशन हो गया, खुदाई वगैरह हो गया, मतलब सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं। यहाँ मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए एक जो है पूरा चार्ट सा बना दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए एक्चुअल में कैटलॉग कहते किसे हैं। तो क्लियर हुआ हाँ जी सभी सर। को? जी सर, जी सर। क्लियर है ना? अब देखो, यहाँ मैंने एक यहाँ पे और एक आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे लिख रहा होगा CW, DW, CW, WW, CW।
मतलब समझे आप लोग इसका? देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी बॉल पूरी बन रही है वो, यानी उसके बीच में ना ही कोई डोर है ना ही कोई विंडो है, कंप्लीट बॉल, तो वो बॉल कंप्लीट होती है आपकी कंप्लीट बॉल। अगर ठीक है। आपकी बॉल के बीच में कहीं डोर आ रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ देखो मेरे माउस का कर्सर है, ये वाला पोर्शन ये जी आता सर। है आपका डोर बॉल के अंदर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे देखो कंप्लीट बॉल आ गई, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है एक तरह से, ठीक है। जी सर, जी सर। उसके बाद में देखो वॉल के अंदर विंडो आ रही है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये हो जाती है आपकी विंडो वॉल, तो ये आपकी विंडो वॉल के अंदर काउंट होती है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी CW आ गया, यानी कि कंप्लीट वॉल आ गई। तो समझ में आ गया किसे बोलते हैं कंप्लीट वॉल, डोर वॉल और विंडो वॉल। जी सर। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? अब देख लेते हैं, देखो कैटलॉग हमने ले तो लिया, यहाँ पे समझ में तो आ गया किस तरह। अब कैटलॉग को बनाते कैसे हैं, तो सबसे अभी हमें चलना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलो इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। DWF फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, हम इसी को इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक किया, और देखो हमेशा ध्यान रखना सॉफ्टवेयर को जो आपको ओपन करना होता है ना, कभी भी डबल क्लिक करके ओपन मत करना सॉफ्टवेयर को, जैसे डबल क्लिक करके आपने ओपन कर दिया, हमेशा राइट क्लिक कराना और ओपन पे क्लिक करना, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं डबल क्लिक करके ओपन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सॉफ्टवेयर आपका कई बार खुल जाता है और रनिंग होती रहती है, ठीक है, तो सिस्टम जो है हैंग सा चलने लगता है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा दिया, अपना नेम दे देते हैं यहाँ से, चलो हमने दे दिया, चलो यहाँ से नेम दे दिया मैंने बिल्डिंग, ठीक है, BUILDING, ठीक है। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कराया। अब देखो सबसे पहले आपकी जो यूनिट है उसको आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ से मैट्रिक करेंसी अपनी इंडियन वाली ले लेते हैं जो हमने बनाई है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैटलॉग आपका सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब कैटलॉग जो यहाँ देखो मैं बता रहा था, यहाँ पे आपका जो कैटलॉग है देखो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही अगर बना हुआ है कैटलॉग तो आप ले सकते हैं, बट हमें बिल्कुल नया कैटलॉग बनाना है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं, सिंपल मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ऐड पे क्लिक कराया, अपना जो अपना DWF वाला वो है उसको हम यहाँ से ऐड करा लेंगे, DWF पे क्लिक किया, सर माइक किसका सर वॉइस देखो तो नहीं आ यहाँ रही सर आप? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ सर नॉइज तो नहीं आ रही, नॉइज आपको मेरी। ठीक है। अब मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया प्लान को, सिंपल यहाँ से फिनिश कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। प्लान आपका यहाँ पे आ चुका है जो हमने इंपोर्ट कराया है, ठीक है। अब देखो कैटलॉग बनाते कैसे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइल आ रहा है लिख के, एडिट आ रहा है, व्यू, टेक ऑफ, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, विंडो, सबका अलग अलग अपना काम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे इसमें काम उसमें हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें बनाना है सर सर जी सर जी सर मैं कह रहा हूँ सर वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, सर जो पिछले लेक्चर जो छूट गए मुझसे उसकी भी मिल जाएंगी ना वीडियो? सारी मिल जाएंगी, सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सर मुझे सर थोड़ा सा एक काम है सर। मैं बता रहा था कैटलॉग को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना विंडो आ रहा है लिखा हुआ, विंडो पे जाना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, देखो गायब हो गया टेक ऑफ, तो इसको हमें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोज के पास में पिन कराने का, इसको पिन करा लेते हैं। अब जो है आपका ये गायब नहीं होगा बार बार, ठीक है। तो देखो कैटलॉग बनाते कैसे हैं, अब यहाँ पे टेक ऑफ आ रहा है आपका लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ लिख कर आ रहा है WBS। अब WBS का मतलब ही आपका होता है कैटलॉग, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप आप ग्रुप्स अपने क्रिएट करेंगे जो जो चीज आपको बनानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू ग्रुप का, न्यू ग्रुप पे क्लिक कराया। अब इस ग्रुप का आपको नेम दे देना है, जैसे कि मैंने वहां चार्ट में दे रखा है बिल्डिंग B, ठीक है, BUI बिल्डिंग, ठीक है, हो गया इस तरह से। अब इसको सेलेक्ट करना है, अब इसके अंदर भी आपको दो ग्रुप क्रिएट कराने हैं, जैसे कि मैंने वहां दे रखे हैं, पहला ग्राउंड फ्लोर का और दूसरा फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और न्यू ग्रुप पे क्लिक करा, देखो एक ग्रुप इसके अंदर बन गया, ये फिर से बिल्डिंग पे क्लिक कराया, न्यू ग्रुप पे क्लिक करा, दो ग्रुप बन गए। तो पहले वाले का यहाँ से नेम चेंज कर देंगे हम, यहाँ से इसका नेम दे देते हैं अपना GROUND फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ओके, नेम चेंज हो गया।
ऐसा ही सेम दूसरे वाले में करना है, इसका नेम दे देना है यहाँ से फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा बिल्डिंग वाला, ये हमारा मेन ग्रुप है, एरो भी आ रहा होगा आपके आगे। अब मैं इसके एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बाकी का जो भी कुछ मटेरियल होगा सब कुछ मेरा यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो बिल्डिंग मैंने एक मेन ग्रुप बना लिया, इसके बाद में यहाँ से आ रहा है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। अब मेरे को सबसे पहले वर्क करना है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, अपनी वॉल्स बनानी है। तो ग्राउंड फ्लोर को सेलेक्ट करना है इस तरह से, तो फाउंडेशन से लेकर चलिए सर। फाउंडेशन से यस सर। उसका देखिए अलग चार्ट होगा, फाउंडेशन का पूरा बड़ा चार्ट होता है, देखिए होगा ऐसे ही सेम। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको किस तरह से करना है। ठीक है सर, ठीक है। समझने के लिए ऐसे ही समझते हैं तभी समझ में आ पाएगा, वरना उसका बहुत ठीक लंबा है। प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बाद ग्राउंड में करवा ग्राउंड देंगे। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक कराया, न्यू ग्रुप पे क्लिक करा दिया, ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक नया ग्रुप बन गया। ठीक है, इसका नेम क्या रखना है हमें, यहाँ से वॉल्स। देखो ग्राउंड फ्लोर में हमने वॉल्स बना लिया, फिर से ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक कराया, यहाँ से क्लिक करा लिया, यहाँ लिख दो चाहे तो अपना डोर्स। ठीक है, डोर्स आपके यहाँ आ जाएंगे। और बनाना है तो यहाँ पे फिर से एक नया ग्रुप बनाओ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके विंडोज। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कई सारे ग्रुप बना लिए। ठीक है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे मेरे डोर्स भी है, वॉल्स भी है और विंडोज भी है। अब अगर वॉल्स है तो वॉल पे क्लिक करा, अब वॉल के अंदर भी दो टाइप की वॉल है मेरी, तो इसके अंदर भी एक ग्रुप बना लिया मैंने वॉल्स में, और फिर से क्लिक करके एक ग्रुप और बना लिया। तो पहले वाला जो है मेरा वो है 9 इंची वॉल। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से कर दिया मैंने ओके, 9 इंच वॉल हो गया। सेकंड वाले पे क्लिक कराया, इसको कर दिया यहाँ से 4 इंच वॉल, इस तरह से। ठीक है, अब 9 इंची वॉल आ गई, 4 इंची वॉल आ गई। अब 9 इंची वाली वॉल के अंदर जितनी भी आपकी 3 टाइप की आपकी वॉल होंगी, तो इनके अंदर भी आपको 3 ग्रुप बनाने हैं 9 इंची के अंदर भी। यहाँ से इसको एक और ऐड किया, फिर से यहाँ पे ऐड किया, इस तरह से नेम रख दिया इसका। यहाँ से सबसे पहले होगी आपकी CW यानी कि कंप्लीट वॉल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक वॉल और होगी आपकी DW यानी कि डोर वॉल, और एक वॉल आपके यहाँ से और होगी WW यानी कि विंडो वॉल। समझ में आ रहा है? यस सर। किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना सभी को? देखो इस तरह से, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, किस तरह से हमने यहाँ से ग्रुप बनाया। अब जो चीज यहाँ हुई है वही सेम चीज आपकी यहाँ 4 इंची वाली बॉल के अंदर भी होगी। ठीक है, इस तरह से आपका जो है कैटलॉग पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बताओ कैटलॉग समझ में आया? और भी बहुत सारी चीजें भी होती हैं इसमें ऐड कराने के लिए। ठीक है, और बाकी हम बात जी तो ओरली बता दीजिए, ऐसे ही क्या क्या करते हैं वो? और क्या क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से ग्रुप बना लिया। अब देखो वॉल 4 इंची वाली वॉल है, इसके अंदर भी 3 टाइप की वॉल होंगी। विंडो में आपका कुछ नहीं होगा, अगर किसी दूसरे टाइप की आपके विंडो है, या फिर आप यहाँ पे साइज वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे कि डोर विंडो के हाँ, साइज डाल सकते हैं सर। हाँ, जैसे कि विंडो पे मैंने क्लिक कराया, पहली विंडो, दूसरी विंडो और तीसरी विंडो, यानी कि मेरे प्लान के अंदर 3 टाइप की विंडो लग रही है। तो पहली विंडो जो है मेरी वो 2x4 की है, इसको ओके करा दिया। दूसरी विंडो मेरी 3x4 की है, इसको ओके करा दिया। तीसरी विंडो मेरी 4x4 की है, इसको ऐड करा दिया। अब 2x4 वाली विंडो का एस्टीमेट यहाँ निकलेगा, 3x4 वाली का यहाँ निकलेगा, 4x4 का यहाँ निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जितना भी हमें बनाना पड़ रहा है, ये सारा हमें सिर्फ मतलब जो ऑटोकैड का प्लान है सिर्फ उसके लिए बनाना पड़ रहा है। यानी कि अगर ऑटोकैड का कोई प्लान हम उसका एस्टीमेट निकाल रहे हैं, यानी कि ऑटोकैड की फाइल का DWF जो प्लान है उसका निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब ये वाली जो फाइल है आपकी, ये वाली। ठीक है, 2D में। और हाँ 2D वाली का, उसके लिए आपको ये सारा बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। यानी कि आपने बिल्डिंग बनाया, फिर उसमें 2 ग्रुप बनाए आपने, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स आपने क्रिएट कराए। बट अगर आप 3D की कोई फाइल इंपोर्ट कराते हैं तो वहां आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बस सेलेक्ट करना होता है और आपका जो कैटलॉग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनता चला जाता है। बस आपको करना क्या होता है,
वो जो है अलग अलग नामों से होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर खुद अपने अकॉर्डिंग बना के देता है, आपको सिर्फ नेम चेंज करने होते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना सभी को? सर 3D मॉडल एक बार करके दिखा देना सर। बिल्कुल, अभी आगे वही ऑटो कैड के बाद में पहले इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर 3D में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। फिलहाल में कैटलॉग का सीन बताओ, सबको समझ में आ गया पूरा? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इस तरह से बना लो, यहाँ से बन जाए तो यहाँ बता देना, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से बना लेना जिससे कि एक मतलब इमेज छप जाए आपके माइंड में कि हाँ ये हमारा कैटलॉग होता है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। बाकी तो आप जहाँ पे भी जो भी प्लान उठा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैटलॉग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसे और नोट कर लो यहाँ तक, फिर इसके बारे में बताता हूँ सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ तक ये इतना और नोट कर लो। सर एक बात पूछनी थी सर। जी बताइए। सर मैं कह रहा था सर, एस्टिमेट करने के लिए सर डब्ल्यू सर वो ये फाइल होने का सर वो ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब DWF फाइल होनी चाहिए। नहीं, अगर आप बीईसी में कर रहे हैं, एस्टिमेट निकाल रहे हैं अगर आप बीईसी के अंदर, ठीक है, तो आपके पास में DWF जो है फॉर्मेट होना चाहिए ऑटोकैड की या फिर रैबिट की फाइल का। सर मैं अब देखो एक बार इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स क्या क्या होती हैं इसकी, चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, देखो सेटिंग्स के लिए आपको अपने फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक कराया। अब देखो सबसे पहले आ रहा है सिक्योरिटी, पासवर्ड रखना है अपने प्रोजेक्ट की फाइल पे, तो इस पे चेक कर दो और अपना यहाँ से पासवर्ड सेट कर दो। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया यहाँ से AQOT। ठीक है, री एंटर करना है AQOT। ठीक है, इस तरह से ओके कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद में मैं जो है इसको यहाँ से फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव एज करते हैं, एक सेकंड इसे ले लेते हैं डेस्कटॉप पे, किसी भी नेम से सेव कर दिया मैंने इस तरह। ठीक है, अभी सेव हो गया मेरा, इसको मैंने कट कर दिया। देखो ये आ गई आपकी फाइल, राइट क्लिक कराया मैंने, इसको करा लिया मैंने ओपन। तो देखते हैं क्या ये हमसे पासवर्ड पूछेगा या नहीं। प्रोजेक्ट पासवर्ड आ रहा है सर। आपकी फाइल खुल ही नहीं सकती जब तक आप इसमें पासवर्ड आप अपना एंटर नहीं कर, नीचे लोडिंग चलती रहेगी बट प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा। क्लियर है? पासवर्ड डाला था मैंने यहाँ से AQOT। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट क्या रही है? एक सेकंड रुकिए। AQOT cannot open selected your version on the project newer than। ओ, ये जो फाइल आपकी सेव हो गई, ये मतलब मेरे पास ऑटोकैड जो मतलब ये जो है आपका क्वांटिटी टेक ऑफ 2013 है, बट शायद इसने इसको नए वर्जन में सेव कर दिया। ठीक है, तो देखो होता है ऐसे, ये करना ऐसे, जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे आपकी फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, सर अब इसका कैसे करना है सर, अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आई तो? ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ऑटोडेस्क क्वांटिटी का न्यू वर्जन चलाना। ठीक है, सर 2013 से ऊपर वर्जन आया नहीं है सर अभी तक। आया नहीं है? नहीं 2013 ही है सर अभी तक। चेक करा था? हाँ हाँ चेक कराया, परसों चेक कराया सर मैंने। चलो तो इसके एरर को बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एक बार मैं चेक करूंगा उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है,
ठीक है सर, लास्ट वर्जन जो है 2013 ही है। अच्छा, चलो बताता हूँ, ठीक है। इसे इस तरह का कोई ठीक आता है प्रॉब्लम तो कैसे करें। ठीक है सर, कल बता दूंगा। ठीक। अब देखो इस पे लग चुका है पासवर्ड, ये बिल्कुल भी नहीं खुल सकता आपका। कैन नॉट ओपन प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट फाइल यू सेलेक्टेड is from a version of the product that is a newer than the version you have installed। वैसे तो इसी चीज का वो है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अभी न्यू पे क्लिक करके नया करके कोई देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइल में गए, सेटिंग्स में गए, ठीक है। सिक्योरिटी का मैंने बता दिया। उसके बाद में यूनिट, अभी आपने स्टार्टिंग में भी यूनिट सेट की थी, अब आप यहाँ से भी जो है यूनिट को दोबारा से सेट कर सकते हो। तो आपको जिसमें भी रख रही है यहाँ से, अगर मीटर में, अभी बेसिक तो आपका यहाँ से मीटर में ही रहता है, लेंथ भी आपकी मीटर में, हाइट भी मीटर में, एरिया आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, थिकनेस भी आपके मीटर में, और वॉल्यूम भी आपका यहाँ से मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद में करेंसी, तो करेंसी अभी जो है हमारी कौन सी सेलेक्ट है, RSINR सेलेक्ट है। तो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है यूज लॉन्ग फॉर्मेट, क्या आप इसी करेंसी के हेलो। साथ, हाँ जी बताइए बताइए। स्क्रीन कर दी इसकी, कहाँ से आई थी, मतलब ये सेटिंग कहाँ से खुलवाई सर? सेटिंग्स कहाँ से खोलनी है, देखो यहाँ फाइल मेन्यू में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक कराना है, यहाँ पे सिक्योरिटी आता है, इसके बाद में आ रहा है यूनिट, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है करेंसी, ठीक तो है। यहाँ से आ रहा है लिखा हुआ यूज लॉन्ग फॉर्मेट। आप इसी करेंसी के साथ में आगे अपने और भी प्रोजेक्ट्स में वर्क करना चाहते हो तो इस पे आप चेक कर देंगे, तो यही करेंसी आपकी बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, ठीक है। टेक ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है इसमें ज्यादा कुछ करते नहीं है, जैसा इसमें है सेम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे टाइम मिल जाता है, टाइम यानी कि जो वर्किंग आवर्स आपका होता है, ठीक है। यानी जो आप जो प्लान आपका बन रहा है वहाँ पे जो काम चलेगा वो कैसे चलेगा, ठीक है। कितना आपका यहाँ से कितने घंटे आपको काम चाहिए वहाँ पे, तो 9 घंटे मैंने कर दिया, तो यहाँ से 9 हो जाएगा। वर्किंग डेज वगैरह आ रहा है यहाँ से, ये 6 कर दो। करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे सिंपल कर देते हैं फिर बाद में। सर ओके जी। सर टेक ऑफ वाले पे सर, उसमें क्या क्या ऑप्शन थे सर उसमें? देखो सेटिंग्स में गए, टेक ऑफ पे टेक क्लिक ऑफ कराया, सर, ये यहाँ क्या पे क्या आ है? रहा है डिफॉल्ट थिकनेस। अभी जब हम यहाँ पे टेक ऑफ का यूज करेंगे ना, जब यहाँ पे इसमें टेक ऑफ फिल करेंगे अपना सिलेक्शन के लिए, जी तब सर। वहां पे इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे थिकनेस वगैरह कैसे चेंज करते हैं। सिलेक्शन की थिकनेस वगैरह जो देनी है आपको, साइज कितना रखना है, कलर कैसा चाहिए सिलेक्शन का, और यहाँ से लेवल जो आ रहा है लिखा हुआ ये फॉर्मूला होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते, जैसा है आपका वैसे ही इसको रहने देना है। फॉर्मूले ठीक का है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे मंडे को करेंगे, सही है।